बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तुम तो 2 साल का 3 साल का बच्चों को भी नहीं छोड़े मोदी जी। खुला आम रेप करवाते हो, वो बेटी को उठवाते हो। आप कह रहे हो मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शर्म आना चाहिए। वोट लेगा तो 700 फेरा आवत रही। अब वोट पाई गए, राजा बन गए तो हम सब उनके पैर के जूती हो गए, चप्पल हो गए उनके सबके। रेखा गुप्ता का झूठे का सरकार है, चोर सरकार है, चोरी करके वोट लेते हैं, चोरी करते हैं। हमारा घर भी गया, हमारा मकान भी गया और हमारी नागरिकता भी गई। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी दुष्टताई वाली चाल है। लेकिन आज के टाइम में हर घर में रावण पैदा है। ये मोदी जी से बड़ा रावण कोई नहीं है। बुलडोजर जो चलाना है उसके ऊपर भी डालूंगी, बुलडोजर का भी ऊपर डालूंगी, खुद के ऊपर सारे जितना पब्लिक है जनता है सब जाल पेट्रोल छिट का आग लगा देंगे। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। जब मरना है तो मार के ही जाएंगे। जब मैं अवैध हूँ तो मेरे घर में सीवर, मेरे गली में सीवर कैसे डाले आप? जब मैं अवैध है तो मेरा बिजली बिल अलाउ क्यों किया सरकार? जब मैं अवैध है तो पहचान पत्र क्यों बनाया सरकार? बताइए आप। जब मैं अवैध हूँ तो राशन कार्ड क्यों लागू किए? आज कह रहे हो और अवैध हूँ, किस आधार पर अवैध हूँ? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। ये राजधानी दिल्ली का शालीमार बाग इलाका है। ये वही इलाका है जहां के 157 घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई होने का पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अब इस मामले में अपडेट ये है कि यहाँ पर ये जो घर हैं जिन्हें अवैध करार दे दिया गया, या फिर कहिए कि इस सड़क को चौड़ा करने के लिए कहा जा रहा है कि इन मकानों को अब तोड़ा जाएगा। अब इस मामले में अपडेट ये है कि सरकार कह रही है कि इन लोगों को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के नाम पर दिल्ली एनसीआर में कोई ज़मीन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर 40% के आसपास ही आपके जो मकान है वो तोड़ा जाता है तो आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कुछ इस तरीके की जो शर्तें हैं वो यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, 3 लाख रुपए, सिर्फ 3 लाख रुपए, आखिर ये कौन से हिसाब से इन्हें दिए जा रहे हैं? आजकल 3 लाख रुपए गज ज़मीन मिलती है, और वो भी अगर कोई और अच्छा इलाका है तो वहाँ पर 6 लाख रुपए गज, 10 लाख रुपए गज, इस तरीके से ज़मीनों के रेट चल रहे हैं। तो आखिर 3 लाख रुपए इन्हें किस हिसाब से दिए जा रहे हैं? आखिर ये लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, तो प्लीज़ आप भी हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितनी भी रील्स आप शेयर कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए, ताकि इन लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंच सके। रोना है वो कहना है तो क्या बार बार कहूँ, वो मानेगी नहीं। वो अपने जिद पे आई मैं तोड़ूंगी। उनके आदमी हैं वो मुख्यमंत्री, उनके आदमी के भेजे तब उनसे बात करब। हाँ, रेखा गुप्ता कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, जैसे वो कह रही हैं कि तोड़ दिए जाएंगे। उनके घर गई तो रेखा गुप्ता क्यों ना मिली? काहे कि मुँह केस के आगे कर दी। 50 वकील बुलाए, काहे बैठा ली और मुनीस कुछ नहीं बोले। वकील का 3 लाख रुपया देंगे, कल का मकान देंगे, 6 महीने किराया देंगे, उसके बाद डंडा मार के पुलिस निकाल देंगे। तो हमें 3 लाख रुपया लेने से क्या फ़ायदा? और तो ने किराया 6 महीना काट के तब 3 लाख रुपया देंगे। 3 लाख तो हम मजदूरों के तरह किराया हो मजदूरी दे देंगे। तो जिंदगी खा रही हमारे सब पर, हम से सुखी नहीं रह देते 4 महीने से। रोटी कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा, कोई पानी पी रहा, कोई नहीं पी रहा। रोते रोते आँख खराब हो गई, आँखी का ऑपरेशन नहीं करवा पाए। तो रेखा गुप्ता हमारा का भला करिए? वोट लेगा तो 700 फेरा आवत रही। अब वोट पाई गए, राजा बन गए तो हम सब उनके पैर के जूती हो गए, चप्पल हो गए उनके सबके। रेखा गुप्ता का जो आंदोलन चल रहा है इसका कुछ नतीजा निकलेगा? आप लोग जो बैठे हैं लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि कम से कम ये जो भी हो रहा है, जिस तरीके से एकदम से इन घरों को अवैध बता दिए, 157 घर हैं जिन्हें तोड़ने की बात कही गई, अब 3 लाख रुपए मुआवजे की बात कही जा रही है, हालांकि कुछ शर्तों के साथ कही जा रही है। लग रहा है आपके आंदोलन का कुछ असर होगा इन पर? 3 लाख रुपया किस हिसाब से दे रहे हो मुझे? मैं भी पूछना चाहती हूँ ना रेखा गुप्ता जी से, किस हिसाब से, किस आधार पर 3 लाख रुपया दे रहे हो? क्या बेटी की शादी कर रही हूँ क्या? जो आप दे भी कहाँ होगी 3 लाख? मैं वही तो पूछना चाहती हूँ, बेटी की शादी कर रही हूँ क्या? वो नहीं जानती हैं जो आज के डेट में अगर बेटियां के भी शादी करते हैं 30 लाख खर्चा होता है, 30 लाख से ऊपर होते हैं। आप किस 3 लाख रुपया दे रहे हो, किस बात पे?
अब पहला नंबर तो मेरा तो ये सवाल है, आप दे क्यों रहे हो? मैं मकान बेच नहीं रही हूँ जो आप खरीद रहे हो। दे क्यों रहे हो? ये मेरे पूंजी का कमाए है, मेरे मेहनत का कमाए है ये मकान। आप ऐसे कैसे खरीद सकते हो? ये तो खरीदना हुआ ना, ये तो खरीदना हुआ ना। तो मैं उनको ऑफर दे रही हूँ, आपको ऑफर दे रही हूँ, 30 लाख दे रही हूँ। आप अपने मकान मेरे नाम कर दो, करोगे? नहीं, आप आ गए 3 लाख रुपया मुंह उठा कर ले लो, मकान खाली कर दो। क्यों करूँ? ये आपका मकान है क्या? वो भी बहुत सारी शर्तें हैं, तब जाकर मिलेंगे 3 लाख। हम उनका कोई शर्त नहीं मानेंगे। जब हमको नहीं मानते तो हम भी उनके सरकार नहीं मानते हैं। अगर मान लीजिए जैसे बुलडोजर लेकर आ जाते हैं तो क्या करोगे? क्योंकि हर जगह यही हुआ है लगभग दिल्ली में। बुलडोजर जिस दिन लेकर आएंगे ना, उस दिन हम करेंगे, पेट्रोल लाकर रख लेंगे घर में। बुलडोजर जो चलाना है उसके ऊपर भी डालूंगी, बुलडोजर का भी ऊपर डालूंगी, खुद के ऊपर सारे जितना पब्लिक है, जनता है, सब जाल पेट्रोल छिड़का आग लगा देंगे। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। जब मरना है तो मार के ही जाएंगे, लेकिन हटूंगी नहीं यहाँ से, हिलूंगी ना, घर के ईंट भी ना हिलने दूंगी, ना तोड़ने दूंगी। मैं रेखा गुप्ता जी से कह रही हूँ, अभी भी मौका है। आप ये विचार छोड़ दीजिए, ये विचार आप बदल दीजिए। घर, अरे गरीब आदमी है, उनके रहने दीजिए, खाने दीजिए। आपको शर्म नहीं आ रहा है? पब्लिक को परेशान कर रहे हो, हैं? घर तोड़ने का बात कर रहे हो। आपको शर्म आना चाहिए। जिस विधानसभा से आप मुख्यमंत्री बने हैं, जो झुग्गियों गरीब लोग आपको वोट देकर सीएम बनाए, मुख्यमंत्री बना रहे, उनके घर तोड़े, आपको शर्म नहीं आ रहा है? रेखा गुप्ता जी सीएम थोड़ी हैं, उनके पति है मनीष गुप्ता जी हैं सीएम। तो आप उनको भेजो ना, आगे करो। क्यों नहीं आ रहे मनीष गुप्ता जनता से बात करने के लिए? जब वोट लेना था तो हमारे पास चल के आए, जब वोट लेना था तो मेरे पास आकर गले लगे। आप कीर्तन में आए, घर घर घूमे। आज डर क्यों लग रहा है आपको? क्यों डर लग रहा है? आप भी लेडीज हो, मैं भी लेडीज हूँ। मैं आतंकबाजी नहीं हूँ जो आप डर रहे हो। एक तरफ कह रहे हो पाकिस्तान से डर लग रहा है, हिंदू, आप एक तरफ पाकिस्तान को यह नागरिकता दे रहे हो, उनको बच्चों को पाल रहे हो, एडमिशन दिलवा रहे हो, हैं? यह कहते हो जो बाप रे पाकिस्तान से हिंदू का खतरे। आप ये मोदी जी के एक ही नारा, हिंदू का खतरे, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मोदी जी, हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है तो मोदी जी खतरे में है, उनका कुर्सी खतरे में है। यहाँ हिंदू खतरे में नहीं है जो आप डरा रहे हो। हिंदू मुस्लिम का कह के नारा लगा लगा कर आपस में लड़ाई लगवा रहे हो ना, ये भूल जाओ। मुसलमान हो, हिंदू, सारे इंसान है पहले। आप क्या ये नारा लगा रहे हो हिंदू मुस्लिम खतरे में? आपको लग रहा है मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरफ ध्यान केंद्रित कर दिया जाता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हिंदू खतरे में? क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, ये सब हिंदू है, उसके बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो फिर सरकार बनाई क्यों गई है? तो वही तो मैं मोदी जी से पूछ रही हूँ। जब हमने आपको सरकार चुना, जब हिंदू खतरे में, तो आप भी तो हिंदू हो ना। आप राम के बात कर रहे हो, राम लाए, राम के नाम पर भी घोटाला ले रहे हो। आप क्या बात करोगे राम पे? अरे राम भक्त वो होते हैं जो सुरक्षित करते हैं प्रजा को, जनता को। राम जी वो थे जो अपना जब प्रजा को सुख वनवास चले गए। आप क्या बात करते हो? जब हम राम भक्त है, राम लाए, क्या हम इंसान नहीं है? हम हिंदू नहीं, हम राम का पूजा नहीं करते हैं? आप लाए हो जब ही राम जी आए हैं। आप शर्म करो ना, जहाँ पर राम जी के लाए हो ना, वहीं से धक्का मारे थे पब्लिक ने। आप जीते वहाँ से जीते, हार तो गए ना, क्योंकि राम जी भी नहीं चाहते हैं जो आप जीते। उस जमाने में कहते पहले के देश में ना एक रावण थे, लेकिन आज के टाइम में हर घर में रावण पैदा है। ये मोदी जी से बड़ा रावण कोई नहीं है। जब राम की बात करते हो ना, तो मोदी जी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, कोई ऐसा राम आएगा जो आपको राजनीति खत्म करेगा। मैं ये वादा करती हूँ आपसे। बहुत पसंद करते हैं मोदी जी को, अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं चाहिए तो मोदी, क्योंकि राम मंदिर बनाया है। मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी से, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो ना, तो जैसे पहले पर्ची पर होते थे उस तरह से आप इलेक्शन लड़के दिखाओ ना। में धोखाधड़ी होती है। हाँ,
ये धोखा, झूठे का सरकार है, चोर सरकार है, चोरी करके वोट लेते हैं, चोरी करते हैं, कोई जनता इनको पसंद नहीं करते हैं। जो मैं बोलूँगी ना वो बात के दबा दिए देते हैं, ठीक है। जो अब मैं उनको खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी तो मेरे आवाज़ के दबा देंगे, जो वो बोलेंगे वो आवाज़ उठाएंगे। जो मोदी को कोई नहीं पसंद करता है, कोई भी नहीं। मैं ये चैलेंज के साथ करती हूँ, कोई पसंद नहीं करता। अगर वोट इलेक्शन लड़ना चाहते हो ना तो आप पहले जैसे पर्ची पर चलता था वैसे करके दिखाओ इलेक्शन लड़के, फिर आपको पता चलेगा कौन जनता किसको पसंद करता है। मैं लिख कर दे रही हूँ। जैसे आप हिंदुओं लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाया इसलिए मोदी जी ही चाहिए, मोदी जी को ही वोट देंगे, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा है? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो यही कहूँगी, मुझे राम जी है, मैं राम जी का मानती हूँ, लेकिन मुझे मोदी जी नहीं चाहिए। ये नेता है, नेता के नाम पर धब्बा है, इनको तो शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। एक इनका योजना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तुम तो 2 साल का 3 साल का बच्चों को भी नहीं छोड़े मोदी जी, खुला आम रेप करवाते हो, वो बेटी को उठवाते हो। आप कह रहे हो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शर्म आना चाहिए। आप शिक्षा पर बात नहीं करोगे, स्वास्थ्य पर बात नहीं करोगे, विकास पर बात नहीं करोगे, कैसा नेता हो आप? जनता नेता चुनते हैं, नेता नहीं जनता चुनते हैं, ये आप शायद भूल गए हैं। जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, चुनाव से पहले मोदी जी क्या बोले थे दिल्ली जनता को? हर महिला को 2500 रुपया खाता में दिया जाएगा। आज दिल्ली का सर जनता पूछ रहे हैं मोदी जी से हमारे 2500 रुपया कहाँ है, कहाँ है? 2025 भी चला गया, 2026 भी चला गया, 8 मार्च भी चला गया ना। मोदी जी 2500 रुपया तो छोड़िए, 25 रुपया भी नहीं किसी का खाता में। 15 लाख भी तो आने वाले थे, ऐसे तो ब्लैक मनी 15 लाख भी आने वाले थे। कहाँ आया? कौन जनता? वही तो मैं पूछ रही हूँ। सारे जनता मुंह छुपा कर भाग रहे हैं मोदी जी। अभी रेखा गुप्ता जी बंगाल में जाकर आए हैं ना, बंगाल गए थे ये करने, न्यूज में देने के लिए समाचार में, जो आप हमको ना 2 वोट 3000 रुपया 5000 रुपया खुला आम वहाँ पैसा बांटे 5000। दिल्ली में भी तो 1100 रुपये बांटे गए थे सब जगह, सबने, हमने भी कवरेज की थी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे नहीं पता, हमें तो नहीं लिया, मैं तो ली नहीं, मैं न ली ना। हमारे जनता से पूछवा दो कौन लिया पैसे। क्या लग रहा है वोट लेने के बाद अब सीधे घरों को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है? कह रहे थे कि विकास करेंगे, गरीबी हटाएंगे, क्या लग रहा है लोगों के साथ क्या हो रहा है अब? लोगों के साथ धोखा हो रहा है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है। रेखा गुप्ता जी एक ही बात कह रहे हैं, मनीष गुप्ता जी यही बात कह रहे हैं जो यहाँ के लोग अवैध हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब मैं अवैध हूँ तो मेरे वोट भी अवैध है ना? आप शालीमार गांव में रह रहे हो, शालीमार गांव में रह रहे हो तो आप भी अवैध में हो, आप वैध में नहीं आ रहे हो, आप भी अवैध में आ रहे हो। जब मेरे घर तोड़ रहे हो, मैं कह रही हूँ आप, जब मेरा वोट वो है ना अवैध है, तो आप इस्तीफा दे दो ना, मेरे वोट वापस कर दो, आप इस्तीफा दे दो। है हिम्मत आपके अंदर? मैं तो चैलेंज करती हूँ आपसे, सीएम वो कर दो, रिजाइन दे दो आप। जो ये वोट अवैध है मैं घर खाली कर देती हूँ। जब मैं अवैध हूँ तो मेरे घर में सीवर, मेरे गली में सीवर कैसे डाले आप? जब मैं अवैध है तो मेरा बिजली में अलाउ क्यों किया सरकार? जब मैं अवैध है तो पहचान पत्र क्यों बनाया सरकार? बताइए आप। जब मैं अवैध हूँ तो राशन कार्ड क्यों लागू किए? आज कह रहे हो अवैध हूँ, किस आधार पर अवैध हूँ? आपके कहने से मैं अवैध हो जाऊंगी? आप कह दिया, हम मान लिए। मैं भी नहीं मानती हूँ आपको सीएम, मैं भी नहीं मानती हूँ आप हमारे मुख्यमंत्री हो देश के। जब आप हमको जानने के पहचानने से इनकार कर रहे हो तो हम भी आपको इनकार कर रहे हैं, जो हमारे भी कोई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। मैं सर आपका? मेरा मुकेश कुमार पासवान। ये जो आप नक्शा लेकर बैठे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं आप? देखो बेटे, ये नक्शा ये है कि सरकार हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। सरकार मतलब कि साम दाम दंड भेद चारों विद्याओं को मिला के केवल और केवल गरीबों का ये घर लूटना चाहती है, कुछ भी करना पड़े। आज मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जब हम वोट लिए थे तब हम वैध थे और आज हम अवैध हो गए, ये कहाँ का इंसाफ है?
अगर माननीय मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि हम अवैध है, हम अतिक्रमण है, तो हमारे वोट वापस कर दो। 30,000 वोटों से जीती हो ना जी, 30,000 वोटों से। या तो कह दो कि हमने फ्रॉड किया है, और या तो आपने लिया है। अब बात ये है कि कहावतें कहेंगे तो मैडम गुस्सा हो जाती हैं, मैडम कहती हैं कि हमें गालियाँ देते हैं, मैडम वो अपशब्द बोलती हैं। अरे मैडम, कार्य तो ऐसा कीजिए जिससे आपको, हम ही लोगों ने आपको वाहवाही करके फूलों से तौला, चांदी के सिक्कों से तोला, सिक्कों से तौला, घर घर आई थी, घर घर आपको हमने पूरा स्वागत कराया यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लोकल निवासियों ने, और आपको इतनी भारी मतों से हमने जिताया कि आप मुख्यमंत्री बन गई, और आज सब कुछ स्वाहा। अब आप शकल तक नहीं दिखाती हो और ये नोटिस पे नोटिस भिजवाती हो, ये कहाँ का इंसाफ है। तो समय काफ़ी कम रह गया है लोगों के पास, क्योंकि कहा गया है कि अब तो खाली करने का लगभग समय आ ही चुका है, और अब जो मकान थे उसके बदले 3 लाख रुपए देने की बात भी सामने आ रही है कि 3 लाख रुपए का जो है मुआवजा सरकार की तरफ से लोगों को दिया जाएगा जिनके घर तोड़े जाएंगे। हालांकि उसमें शर्तें हैं, उन पर बाद में बात करेंगे। देखिए, एक तो समय हमारे पास भरपूर है, क्योंकि समय उसका कम होता है जिसको जाने वाले होते हैं। जाने वाली मैडम होंगी, हम ना है तो यहीं रहेंगे। अच्छा, आप लोग खाली नहीं करके जाएंगे? अरे कहाँ जाएंगे, सारे प्रॉपर्टी 3 पुश्तें हमारी बीत गई, हम कहाँ जाएंगे और क्यों जाएं। आपने जगह को क्या कहा, आपने जगह को कहा कि हमने आपसे पूछा कि आप क्यों जगह लेना चाहते हो, तो आपने कहा कि राइट टू वे, यानी कि हमारे को जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो अब मैंने जो बेटा आपको नक्शा दिखाया ना, ये है, ये जो नक्शा है, यहाँ से जो ये फाटक है, ये अंडरपास है, इसकी चौड़ाई है 7.8, ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये 7.1 है, और हमारी चौड़ाई है 7.50, यानी कि हमारी चौड़ाई यहाँ पे ज़्यादा है और पीछे से जो रोड आ रहा है वो कम है। तो अगर रोड चौड़ीकरण करना होगा तो सब रोड कीजिएगा ना, कि खाली हमरा करिएगा केवल आधा किलोमीटर का। फिर यही रोड आगे जा रहा है, तो यहाँ बीच में आगे जाओगे मैक्स हॉस्पिटल, ये मैक्स हॉस्पिटल है, यहाँ एमसीडी ने अनऑथराइज्ड पार्किंग करी हुई है और खूब पैसा फल फूल रहा है, और पीडब्ल्यूडी की ये ज़मीन है। तो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन में एमसीडी कैसे आ गई। और दूसरा, आप कहते हो कि यहाँ पर रोड जाम लगता है। अरे भैया, पहले पार्किंग की व्यवस्था करो ना, गाड़ियाँ जाम लगाते हैं या मकान जाम लगा रहे हैं, क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। दूसरी बात, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखो, ये 2 निशान है, ये पिलर है, आगे मेट्रो पिलर है जो रोड के बीच में आ रहा है। अगर तुम्हें इतना ही क्लीनिंग चाहिए तो पिलर तोड़ो ना, तब हमारे से रास्ता मांगो। नंबर पॉइंट 19.70 मीटर है यहाँ, और जहाँ ये रास्ता निकल रहा है वहाँ 8 मीटर है, यानी कि ये सिंगल रोड है, और ये जाके हाईवे पे चढ़ रहा है। तो ये बताओ कि जब तुम कुछ नहीं चाहिए तो क्यों खामखा इधर भीड़ा, बीच में तुम्हें चौड़ा चाहिए। लग रहा है ये बहाना है कि बस यहाँ से मकानों को हटा। और कैसे तोड़ें, तो इन्होंने राइट टू वे का एक बहाना बनाया और तोड़ दिया। पहली बात तो ये कि राइट टू वे जो आपने माना है, डबल चौड़ी सड़क है, दोनों तरफ सड़कें आसपास हो जाती है। आपने कोर्ट में दलील दिया कि हम जब एम्बुलेंस निकालते हैं तो रास्ते में टकराती हैं, छज्जा टकराते हैं। तो आप ही बता दो ना, कहाँ छज्जा टकरा रहा है। आप जब निकलना तो आप दोनों रोड को दिखाइएगा। ये दोनों रोड डबल रोड सुव्यवस्थित है, जहाँ सीएम रहती है ना उससे चौड़ा रोड है, पूरे शालीमार मार्ग में ऐसा चौड़ा रोड नहीं है। फिर भी आप कह रही हो कि हम अवैध हैं, हम अतिक्रमण हैं। अच्छा, अवैध शब्द गाली नहीं लगता, अतिक्रमणकारी अवैध उसको कहते हैं जिसके माँ बाप का पता ना हो। हमारे 7 पुश्तों का पता है, माँ का भी और बाप का भी। जाके आप अपने माँ बाप का पता कीजिए, हमें गाली मत कीजिए। हमारी पुश्ते, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। मैंने पता है, पहले मैं कास्ट नहीं बताता था, मैं मुकेश कुमारी बताता था। पासवान इसलिए बताया कि यहाँ आगे सारा पासवानों का मोहल्ला है, और आज मुझे कहने लग रहा है कि हाँ, आप लोग चिन्हित करके मार रहे हो, आप कास्टिज्म भी ला रहे हो, आप सारी चीज़ें ला रहे हो, जबकि हमारा संविधान बोलता है कि वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तो भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे, अफगानिस्तान में रहेंगे। अच्छा, एक बात और पूछनी थी इनसे, गवर्नमेंट से, जो मूर्ख बना रही है
जब ये आईडीटी मिटा दोगे तो हमारा नया आईडीटी क्या दोगे? ये तो बताओगे। आपने SIR करवा लिया और जैसा अभी आपने कहा कि आपका 10-20 दिन बाद आपका घर टूटने वाला है, तो आप यही बताओ ना कि जब SIR में वोटिंग लिस्ट में नाम यहाँ का है और तोड़ दोगे तो हमारी तो नागरिकता भी गई। और फिर आप CAA कानून लाए हो। अब मेरे को ये राग समझ में आया कि फिर पैसा देगा तो नागरिकता दूंगा, नहीं तो मैं ना दे रहा। हमारा घर भी गया, हमारा मकान भी गया और हमारी नागरिकता भी गई। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी दुष्टताई वाली चाल है। अपने व्यवहार को ठीक करे, आम नागरिक को जीने दे। नहीं तो मेरे जैसे आदमी को 12 घंटे डिटेन कर लेते हो, ले जाना है थाने की तरफ, ले जाके किसी कमरे में बंद कर देते हो। क्या अपराध है भाई मेरा? अगर लोगों के हित के लिए लड़ना अपराध है तो हर प्राणी करेगा। और एक कौवे का भी घोंसला कोई तोड़ता है ना तो वो भी काएँ काएँ करते हैं, और तुम कहते हो चुप रहे। क्यों चुप रहे भाई? आपका भी मकान है यहीं? हाँ, मेरा पीछे ही मकान है। क्या वो भी टूटने की कगार पर? आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है। और दूसरी बात, टूटने की बारी है या नहीं है, माननीय मोदी जी का पूरा देश परिवार हो सकता है। माननीय मोदी जी का पूरा देश परिवार हो सकता है। मेरा गांव मेरा नहीं हो सकता। मेरे बचपन के साथी है भाई। इनके साथ मैं गुल्ली डंडा खेला हूँ, लट्टू खेला हूँ। लेकिन देखिए, एक बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि दिल्ली में आपने देखा होगा जगह जगह एक्शन हुए, बुलडोज़र एक्शन हुए, जहां लोग सालों से रह रहे थे, चाहे 50 साल पुरानी झुग्गियाँ हों या फिर नॉर्मल भी मकान हो, जिन्हें कहा गया अवैध है, तो सरकार के आगे कोई टिक नहीं पाया, वो मकान टूट ही गए। फिर लोगों को वहाँ से जाना ही पड़ा, चाहे राजी राजी या फिर गैर राजी। तो आपको क्या लगता है वैसे ही कुछ आप लोगों के साथ भी होगा? नहीं, हम टिके हुए हैं, हम ना जाते, हम ना जाते। क्योंकि जब सरकार काम करती है तो फिर वो नहीं देख। सरकार है किसकी? हमने बनाई है सरकार, हमारे वोटों से बनी है। हम राजा हैं, आप राजा हो, ये राजा हैं। वो सेवक है, सेवक की तरह बात करे। देखिए, हमने लोगों से बातचीत की, किस तरीके से लोग हैं यहाँ पर जो रोते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यही कहना है कि जब 50 से 60 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जब वोट मांगने की बारी थी तो आप आए, इनसे मिले, इनसे वोट लिए। अगर इनके घर अवैध हैं तो यानी कि ये भी अवैध हैं, और अगर ये अवैध हैं तो आखिर फिर इनके वोट आपने ले कैसे लिए? क्योंकि ये तो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में। ये आप देखिए, 85 साल के आसपास की अम्मा हैं, किस तरीके से रोती बिलखती नजर आ रही है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। लोगों से हमने बातचीत की, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन लोगों ने दिखाया कि भैया हमारे पास इस ज़मीन के कागज़ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सरकार ये जो करना चाह रही है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि अगर यहाँ पर बुलडोज़र आता है तो चाहे वो अपनी जान दे दें, लेकिन यहाँ पर वो अपने घरों पर बुलडोज़र नहीं चलने देंगे। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि हमसे बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सवाल करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया आखिर कहाँ पर है। अब उन्हें क्या जवाब दिया जाए? जब लोगों को आपकी ज़रूरत है यहाँ पर, तो आप आकर इनकी आवाज़ क्यों नहीं बनते, समझ नहीं आता। खैर, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।